तो फाइनली मैंने बहुत टाइम के बाद एक ऐसी मूवी को देखा जिसका नाम है दोस्तों ओडेसी करके। इस मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर नोलन, जो बहुत ही फेमस डायरेक्टर है। इनकी लास्ट मूवी जो थी उस मूवी में इन्होंने ओपनहाइमर में बेस्ट डायरेक्टर और बहुत सारे ऐसे अलग भी इसमें अवार्ड मिले थे, ऑस्कर के अवार्ड। तो ये इनकी पहली मूवी थी, इतने सालों के बाद उनको उस मूवी के लिए ओपनहाइमर के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला था। उसके बाद इन्होंने और कई साल इन्होंने गैप करने के बाद ओपनहाइमर के बाद इन्होंने बनाया ओडेसी। चलो इसके बारे में बताता हूँ कि दुनिया इसकी इतनी तारीफ क्यों कर रही है। इस मूवी का जो बजट है वो लगभग 250 मिलियन डॉलर है, यानी कि इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो इसका लगभग 2400 साढ़े 400 करोड़ के इसका लागत में ये फिल्म बनी है। बहुत ही ग्रैंड लेवल में बनी है। इसके सेट्स देखोगे तो बहुत ही लैंडस्केप के हिसाब से बहुत ही बड़े बड़े सेट्स दिखे जाएंगे आपको। इसके अंदर इतने सारे भरपूर आर्टिस्ट भी दिखे जाएंगे। अब मैं आपको इसके अंदर और भी क्या मुझे अच्छा लगा क्या नहीं लगा उसके बारे में बताने से पहले आप लोगों को मैं थोड़ा सा इसका स्टोरी का सिनॉप्स दे देता हूं, तो आप लोग समझ जाओगे कि द ओडेसी एक्चुअली ये मूवी है क्या, ये कहानी किसके ऊपर बनी हुई है। तो ग्रीक एक साम्राज्य होता है उस ज़माने में। वहाँ के जो एक राजा होते हैं, उनके राजा की जो वाइफ होती है, उनको जो है एक ट्रॉय साम्राज्य के जो राजा के जो प्रिंस बेटे रहते हैं वो उनको उठा कर लेके आ जाता है ट्रॉय साम्राज्य में। तो अब जो है ग्रीक साम्राज्य के जो राजा है वो अपने एक छोटे अन्य अन्य राज्य के जो राजा रहते हैं उनको इकट्ठा करते हैं उसमें युद्ध में जाने के लिए, ट्रॉय से लड़ने के लिए। यहाँ पे भी एक जो है इथिका नाम का भी एक राज्य रहता है जिसके जो राजा रहते हैं वो ओडेसियस रहते हैं। तो इनकी जो है शादी हो चुकी है, उनका एक बच्चा हो चुका है जो एक लगभग छोटा सा एक आधा 1.5 साल का बेटा है। तो इस समय इनको चुना जाता है, लेकिन इनको भी पता है कि युद्ध में जाने के बाद आगे क्या कहानी होगी। ट्रॉय के जो साम्राज्य के जो राजा है वो कितने खतरनाक है इनको पता रहता है, लेकिन फिर भी इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है क्योंकि ग्रीक के जो राजा रहते हैं वो जो है बहुत खतरनाक होते हैं। इसीलिए जो है ना वो एक ऐसा समय था कि युद्ध के लिए वो अपनी बेटी की भी बलि चढ़ा चुके थे। तो इसलिए ना इनको डर रहता है कि अगर जो भी नहीं जाएंगे उनको वो मार दिए जाएंगे। तो मजबूरी में ये जो है यानी कि ओडेसियस जो है अपनी बीवी से वादा करता है, वादा करके अपने छोटे बच्चे को छोड़ के इथिका राज्य में छोड़ के फिर ये सभी ट्रूप के साथ वहाँ पे यानी कि ट्रॉय के साम्राज्य में ये लोग चले जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद वो युद्ध के लिए इतना लगातार नॉन स्टॉप युद्ध चलता है। कम से कम उस युद्ध को जीतने के लिए इन लोगों को जो है ना 10 साल लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना दोस्तों ओडेसियस जो है ना ये फंस जाते हैं। ये कैसे फंस जाते हैं, फिर उसके बाद इसको वापस घर पे आने के लिए लगभग उनको 21 साल लग जाते हैं। जब उनके बेटे 1 साल के थे, अब उनका बेटा 21 साल का हो गया। तो और उसको है ना 11 साल लगभग वहाँ पे इधर उधर भटकने लग जाता है। उनके बहुत सारे मॉन्स्टर, बहुत सारे ऐसे राक्षस, बहुत सारे ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप के शैतान, इन सभी से इसको भिड़ना रहता है। और उनके साथ जो गए थे युद्ध में कुछ लोग जो वहाँ उनके साथ फंस गए थे वो लोगों को भी उसको बचाकर वापस लाना रहता है। अब वापस कैसे आता है, वापस आने के बाद उसके आने से पहले उसके जो इथिका साम्राज्य पे जो कुछ लोग हैं यानी कि ये ओडेसियस अभी नहीं है, वो मर गया या क्या कहीं गायब हो गया ऐसा बोलकर यहाँ पे इस साम्राज्य को कब्जा करने के लिए और ओडेसियस की पत्नी को अपनी खुद की पत्नी बनाने के लिए, उससे शादी रचने के लिए लोग जो है वहाँ पे जो है ना रहने लग जाते हैं। उस साम्राज्य की पूरी निगरानी करने लग जाते हैं। वहाँ पे जो ये ओडेसियस राजा का बेटा जो रहता है ये भी छोटा रहता है, इस समय एक 15-20 साल का था। अभी वो कुछ कर नहीं सकता, उसको इतना युद्ध के बारे में नॉलेज नहीं है। लेकिन उसकी मम्मी जो है, माता जो है, वो इंतज़ार में रहती है कि ओडेसियस एक न एक दिन ज़रूर आएगा। तो अभी जो है यानी कि ओडेसियस जो है कितनी सारी जो परेशानी है वो झेलेगा, झेल कर जो है वापस अपने इथिका साम्राज्य में आने के बाद वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये सभी को जानने के लिए आप लोगों को दोस्तों थिएटर में जाकर इस मूवी को देखना होगा। क्योंकि ये जो मूवी है ये इधर उधर देखने के जैसी मूवी नहीं है, ये पूरी आईमैक्स के ऊपर देखने के लिए बनी हुई मूवी है। और ये मूवी जो है आईमैक्स कैमरे से शूट की गई है स्पेशली उसके लिए। तो ये जो बड़े थिएटर पे बड़े पर्दे में अगर आप देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। हर एक लेवल पे अगर टेक्निकल नॉलेज में अगर कहा जाए तो फिल्म जो है ना बहुत बढ़िया बनी गई है। इसके कलर पैलेट, अगर कलर टोन की बात करें तो वो भी एक अलग ही लेवल बनाया है, क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन का जो कलर जो रहता है वो बहुत अलग ही टाइप का रहता है।
तो इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से बनाई है मूवी। इसका बैकग्राउंड म्यूजिक अगर देखा जाए तो आपको बहुत ज़बरदस्त लगता है और इसकी एडिटिंग भी बहुत शार्प है। मूवी बहुत बढ़िया है और इसका जो ओपनिंग पहला जो होता है वीकेंड के हिसाब से, अगर फर्स्ट डे अगर पकड़ा जाए तो इंडिया में डे 1 कहा जाता है, और यहाँ पे वीकेंड के हिसाब से कलेक्शन टोटल संडे तक इसको माना जाते हैं मूवी का, तो लगभग $40 मिलियन का ओपनिंग ली है मूवी। तो मेरे ख्याल से ये फर्स्ट वीक तक 100 मिलियन क्रॉस कर जाएगी, तो मूवी जो है अपना बजट अच्छे से रिकवर कर पाएगी। क्योंकि मूवी को अगर लगभग ब्लॉकबस्टर होना है तो इस मूवी को लगभग $750 मिलियन इसको कमाने होंगे। तो अब देखते हैं कि ये मूवी कितना बॉक्स ऑफिस पर काम कर पाएगी और अदर इंटरनेशनल कंट्रीज से इस मूवी को कितना पैसा मिलेगा। और जो क्रिस्टोफर नोलन ने जो काम किया उसके लिए मैं ऑल द बेस्ट कहूँगा उसको और उनकी टीम को। बढ़िया मूवी है, आप लोग जाकर थिएटर में देख सकते हो, आपका पैसा वसूल मूवी करके देगी, आपको निराश नहीं करेगी मूवी। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।